डोली जा रही थी। उस डोली में बहुत ही सुंदर सी दुल्हन बैठी थी, जो कि घूंघट डाल रखा था उसने। और जो डोली ले जाने वाले थे वो डोली को कंधे पर ले जाते हैं। रास्ते में देखते हैं दुल्हन कि खेत में एक बैल, जो कि एक जो व्यक्ति है उस बैल को पीट रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, पर वो बैल उठ नहीं रहा है। जब वो बैल उठता नहीं है तो वो दुल्हन बोलती है कि मेरी जो डोली है यहाँ पर रोक दो, मैं थोड़ा सा इस बैल के पास में जाके आती हूँ। तो जो जो डोली लेके जाने वाले थे, दूल्हे ने पूछा कि क्यों रुकना चाहती हो? बोले कि बस मैं थोड़ी देर के लिए बस इस बैल के पास में जाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मुझे जाने दो। तो जो दूल्हा होता है बोलता है ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। तो वो बैल के पास में जाती है, वो नई नवेली दुल्हन, और उस बैल के कान में बोलती है कि क्यों मक्कारी कर रहे हो? पिछले जन्म में तुमने मक्कारी की थी, इस वजह से तुम बैल बने इस जन्म में। अब इस जन्म में भी तुम मक्कारी कर रहे हो, फिर से इसी जन्म को भोगना है क्या तुमको? उठो और कर्म करो, ताकि फिर से जो जन्म मिले वो अच्छा जन्म मिले आपको। ये जैसे ही वो नई दुल्हन बोलती है उस बैल के कान में, तो बैल उठकर खड़ा हो जाता है और वो तेज तेज दौड़ने लगता है, चलने लगता है। अब जैसे ही देखा कि उस व्यक्ति ने कि इतने दिन से मैं इसको बैल को पीट रहा हूँ, चलाने की कोशिश कर रहा हूँ हल के साथ में, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और ऐसे दुल्हन ने, इस नई नवीली दुल्हन ने क्या बोल दिया इस बैल के कान में कि ये तो देखो भागने लग गया, उठ खड़ा हुआ, चलने लग गया। अब यहाँ पर जो बैल के जो मालिक थे वो आते हैं, वो पूछते हैं कि अरे ये बैल तो मैंने इसको देखा कि इतने दिन से चल नहीं रहा, अचानक इसको क्या हो गया है, ये चलने कैसे लग गया है बैल? अब जैसे ही उसने देखा कि बैल चले, तो उसने बताया कि एक दुल्हन यहाँ से गुजरी थी और उस दुल्हन ने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ दिया है और ये तो चलने लग गया है। तो जैसे ही उसको पता चला कि दुल्हन गुजरी थी, उनके भी मन में इच्छा जाग गई। फ्रेंड्स, आप भी जानना चाहेंगे ना कि आखिर दुल्हन ने ऐसा क्या क्यों बोला और क्या था उसका दुल्हन से और उस बैल का कनेक्शन, जो कि बैल तुरंत उसकी बात को सुनकर चल पड़ता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो पुरानी कहानी है, मुगल आजम के ज़माने की ये सच्ची कहानी है, जो कि बाबा पर बाबा हमेशा इस कहानी को सुनाया करते थे। ये सच्ची घटना कर्मफल, आज यही पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। कर्मफल जो होते हैं ना, वो लौट कर जरूर आते हैं और वो मिलते जरूर हैं। बताएंगे पूरी स्टोरी के माध्यम से, आप भी सुनिएगा पूरी कहानी। एक स्त्री जिसके दो बेटे थे, एक का नाम हीरा होता है और एक का नाम मोती होता है, और माँ का नाम कुंती होता है। अब कुंती के दो पुत्र, जो कुंती का जो बड़ा पुत्र था हीरा, बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, और कुंती का जो दूसरा बेटा था मोती, वो बहुत आलसी था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था, और कुंती उस पर ज़्यादा प्यार लुटाती थी, बल्कि हीरे पर बिल्कुल भी प्यार नहीं लुटाती थी। जो मोती था उस पर बहुत प्यार लुटाती थी, भेदभाव किया करती थी कुंती। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते हैं, दोनों की शादी होती है। अब जो हीरा था वो बहुत ही काम करने में निपुण था, पूरा सब कुछ काम अपना उसने संभाल रखा था। उसकी जो पत्नी आती है सोमवती, अब सोमवती जो आती हैं वो अपने पति को देखते हैं, मेरा पति कितना काम करता है। वहीं दूसरे भाई की भी शादी होती है। अब जब दूसरे भाई की भी शादी होती है तो उनकी पत्नी आती है सुरुचि। अब जब सुरुचि आती है तो जो सोमवती होती है वो कुछ काम नहीं करती है, अपने जिठानी होने का रौब जमाती है कि अरे मेरा पति तो सब कुछ काम करता है, मैं क्यों काम करूं, मेरे हिस्से का भी मेरा पति काम कर देता है, तुम्हारा तो पति कुछ नहीं करता है मोती।
सारा पति मेरा ही काम करता है, मोती ही मेरा सब काम करता है। तो माँ को भी देखती है और बोलती है कि माँ, जो सोमवती होती है बोलती कि अच्छा ये बताइए कि आपकी माँ आपके साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों करती हैं, आपसे प्रेम नहीं करती हैं? छोटे से तो बहुत प्रेम करती हैं। तो हीरा बोलता है अरे माँ है, कोई बात नहीं, वो छोटा भाई है, मैं भी तो उससे प्रेम करता हूँ ना, और मैं बड़ा हूँ, मेरे कर्तव्य घर के लिए, इसलिए मैं लगा रहता हूँ, मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, वो छोटा है ना, जब हो जाएगा बड़ा समझेगा तब ले लेगा अपनी जिम्मेदारियों को, अरे क्यों टेंशन लेती हो। यहाँ पर जो सुरुचि थी काफी पूजा पाठ करने वाली थी और कर्म को मानने वाली थी, अपने काम को निपुणता के साथ में किया करती थी, जो भी काम होते थे, क्योंकि उसको पता था कर्म, जो कर्म है मुझे उसको करना चाहिए, नहीं तो इसका फल हमें मिलेगा। सुरुचि बखूबी जानती थी। यहाँ पर सोमवती अपने ही रौब में रहती, मैं जिठानी हूं, मैं क्यों काम करूं, कुछ ना करती। और जो सुरुचि थी पूजा पाठ करती, भगवान का ध्यान करती और बस अपने काम में मगन रहती। यहाँ पर सुरुचि अपने पति मोती से बोलती है कि आप भी काम करिएगा, आपके कर्तव्य है, आपके घर के प्रति भैया कब तक करेंगे, और आपका भी आधा फर्ज बनता है कि आप उनके साथ में मेहनत करिएगा। वो पूरा दिन खेतों में काम करते रहते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपकी माँ ने बिगाड़ रखा है, आप बस लाडले बन के घूमते हैं, बैठते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम भैया करते हैं, इसका फल तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो जो मोती होता है वो ऐसे ही हंस के टाल देता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम तो बस क्या दिक्कत है, तुम्हें आराम से रहो ना। यहाँ पर होते करते माँ का भी व्यवहार जो था छोटे बेटे के प्रति ज़्यादा प्रेम, बड़े वाले के प्रति कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ समय बाद माँ गुजर जाती है, धीरे धीरे उम्र होती है, धीरे धीरे हीरा भी गुजर जाता है, धीरे धीरे समय होता है, मोती और उनकी दोनों पत्नियां सुरुचि और सोमवती दोनों का अंतिम समय आ जाता है। और यहाँ पर जब अलग अलग सारे लोग पुनर्जन्म लेते हैं, सब अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं। यहाँ पर जो सुरुचि थी एक, क्योंकि बहुत ही भगवान को मानने वाली, बहुत ही ज्ञानवान, तो एक ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होता है। अब जब सुरुचि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होता है तो सुरुचि ऐसी थी कि उसको सब कुछ याद था, उसको अपना पिछला जन्म याद था, और इस बार भी जो भी चल रही होती थी घटनाएं, जो भी घट रही होती थी, वो सुरुचि को सारी घटनाएं याद रहती थी। यहाँ पर उसने देखा कि उसके जेठ का भी जन्म हुआ है, जब उसने देखा कि मेरे जेठ का जन्म एक जाट परिवार में हुआ है, यहाँ पर उसने देखा कि उसकी जेठानी का भी जन्म हुआ है, उसने देखा कि जिठानी का भी जन्म हुआ है, सब हर एक व्यक्ति का उसने देखा कि एक कहार के घर में जन्म हुआ है जिठानी का। यहाँ पर उसने देखा कि उसके पति का भी जन्म हुआ है। यहाँ पति का जन्म हुआ है बैल के रूप में, सास का जन्म हुआ है घोड़ी के रूप में, वो भी उसके जेठ के यहाँ पर ही। उसको सब कुछ याद रहता था, सब कुछ जो सपना वो देखती थी, पुनर्जन्म की हर एक चीज जो घट रही होती थी वो भी उसको दिखती थी, सपने में बखूबी दिखती थी। अब जैसे ही समय बड़ा होता है, बढ़ता जाता है, जो सुरुचि होती है, जो उसका यहाँ नया जन्म मिला था, यहाँ पर उसको सुशीला के नाम से बुलाया जाता है। सुशीला बेहद ही सुंदर, रूपवान, गुणवान और ज्ञानवान, पूजा पाठ में मन लगने वाला और ज्ञानी, सब कुछ दिखता था सुरुचि को। पुनर्जन्म का सब कुछ याद था। सुरुचि जैसे जैसे बड़ी होती है उनके लिए एक योग वर की तलाश की जाती है और उनके लिए लड़का देखा जाता है, योग वर भी मिल जाता है उनको। यहाँ पर जो सुरुचि के जो जेठ थे जिनका जन्म हुआ था, वो जाट परिवार में, चौधरी परिवार में उनका जन्म हुआ। यहाँ पर उनके यहाँ जो काम करने वाली आती थी, जो रोटी बनाती थी आके उनके यहाँ पर, वो उनकी पत्नी थी। ये सुरुचि को पता था, जिसका सुशीला नाम अभी हुआ इस जन्म में, उसको पता था कि इनकी ये पत्नी है, लेकिन उनके कर्मों के वजह से उनको यहाँ जन्म मिला और अभी वो काम कर रही हैं, रोटी बना रही हैं, रोटी बनाने का काम उनके यहाँ पर करने के लिए आती हैं। ये बात सुशीला को सब कुछ याद थी, पुनर्जन्म की हर एक बात।
तभी जब उनकी शादी होती है और शादी के बाद में जब वो रास्ते से जा रही होती डोली में बैठ के, तभी उस बैल पर उनकी नज़र जाती है। जब बैल पर नज़र जाती है तो वो देखती हैं कि ये बैल वही बैल है, मेरा पति है पिछले जन्म वाला, जो कि कुछ नहीं करता था, निठल्ला रहता था, अभी इसको बैल का जन्म मिला है और ये फिर से वही कर रहा है, फिर से कुछ नहीं कर रहा है, फिर इस जन्म को भी खराब कर रहा है अपना। तो उनके मन में दया आती है और डोली को रुकवाती हैं, बोलती हैं कि डोली को रोक दीजिए, मैं थोड़ा सा जाना चाहती हूँ यहाँ पर, इस जगह पर बैल के पास में। अब जब वो बैल के पास में जाती हैं तो बैल के कान में बस इतना ही बोलती हूँ कि पिछला जन्म तो तुमने खराब किया ही किया है, ठीक है मोती, अब इस जन्म को क्यों खराब कर रहे हो? अरे उठो, मेहनत करो ताकि फिर से जो जन्म मिले वो तुम्हें अच्छा जन्म मिले। कोई कर्म फल ही भोग रहे हो। उस जन्म में मैंने कितना समझाया, तुमने कुछ नहीं किया, बैल बने हो तो अब बैल बने हो तो मेहनत करो, उठो। तब जाके वो बैल उठ के फटाक से खड़ा हो जाता है और अपने काम पर जुट जाता है, लग जाता है। अब जो देखा उसने कि जो मालिक था वो उस समय आ जाते हैं, जो जाट जो चौधरी साहब थे, वो चौधरी साहब ने देखा कि ये तो इतने दिन से तो चल ही नहीं रहा था, अब कैसे उठ के काम करने लग गया। तो फिर जो बैल को चला रहा था उससे पूछा क्या हुआ? बोले यहाँ से एक डोली गुजर के गई, उस दुल्हन ने पता नहीं क्या इसके कान में बोल दिया और जैसे ही इसके कान में वो मंत्र बोला उसने, दुल्हन ने, ये तो चल के खड़ा हो गया, चलने लग गया, फटाफट चल रहा है, देखो कैसे काम कर रहा है। अब चौधरी साहब के मन में भी इच्छा जागती है कि मैं भी जाना चाहूँगी, मैं भी मिलना चाहूँगा उस दुल्हन से, ऐसा क्या जादू मंत्र है, उस दुल्हन को इतनी ज्ञानवान है कि इसके क्या कानों में ऐसा बोल दिया है, मैं भी चाहूँगा मिलना। तो वो घोड़े पर सदा सवार थे, चौधरी साहब जाते हैं घोड़ा बढ़ाते, उसने बोला कि अभी थोड़ी दूर पर गई होगी डोली, वहाँ पर जाते हैं और डोली रुकवाने की कोशिश करते हैं। उस दूल्हे से बोलते हैं मुझे आपकी दुल्हन से मिलना है। तो दूल्हा बोलता है मैं ऐसे कैसे आपको अपनी दुल्हन से मिलने दूँ, कौन है आप? तो वो अपना परिचय देते हैं कि ऐसे ऐसे करके मुझे मिलना तो नहीं चाहिए आपकी दुल्हन से, लेकिन अभी वो कुछ बैल के कान में बोल के आई हैं, मुझे बस पूछना है उन्होंने क्या बोला है, बस एक बहन और छोटी बहन के नाते से मैं उनसे मिलना चाहूँगी, बेटी के नाते से मिलना चाहूँगा। तो जब दूल्हे ने हाँ कर दी तो वो दुल्हन पर्दा करके उनके सामने आती हैं। तो चौधरी साहब ने बोला बेटा मैं ना तुम्हारा जेठ हूँ और ना ही तुम्हारा ससुर, ना कोई तुम्हारे आसपास के गांव का हूँ, फिर भी आपने मुझसे पर्दा क्यों कर रखा है? तब दुल्हन बोलती है कि आप मेरे पिछले जन्म के जेठ हैं, हीरा। तो चौधरी साहब समझ नहीं पाते, पिछले जन्म के? जी हाँ, मैं पिछले जन्म में आपके छोटे भाई की पत्नी थी और आप हमारे जेठ थे उस जन्म में। तो बोले अच्छा बेटा मुझे तो ये सब चीज़ें याद नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ आपने उस बैल के कान में ऐसा क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि इस बैल के कान में मैंने कहा क्योंकि ये पिछले जन्म में आपका छोटा भाई था जो कि कुछ भी नहीं काम करता था, इस वजह से इसको बैल बनना पड़ा यहाँ पर। और जिस घोड़ी पर आप चढ़ के आए हैं ना, ये घोड़ी आपकी माँ थी जो आपके साथ दुर्व्यवहार करती थी, इनको इस जन्म में इनको घोड़ी बनना पड़ा है। और ये आपका भाई है जो बैल बना हुआ है, जो पिछले जन्म में जिसने कुछ काम नहीं किया था। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि और सुनो आपकी जो पत्नी है जो खाना बनाने आती है वो आपकी पत्नी है, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, इस जन्म में उनको रोटी बनाने का काम करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जब चौधरी साहब ने सुनी तो वो सुन के चौंक जाते हैं कि पिछला जन्म, बोली हाँ आप मेरे पिछले जन्म के जेठ हैं। और जब पूरी स्टोरी सुनी तो लगा उनके मन में प्रेम भाव जाग गया कि अरे मेरा भाई है, इतना उसको पिटाई करते हैं, चलता नहीं था, और ये घोड़ी है जो मेरी माँ है पिछले जन्म की, मैंने इसको कितना पीट पीट के कैसे लेके आया हूँ। अब वो चौधरी साहब क्या करते हैं, अब प्रेम उमड़ गया माँ के प्रति कि मेरी माँ है पिछले जन्म की। तो अब घोड़ी पे सवार ना होकर वो पैदल पैदल चलते हैं, घोड़ी भी साथ में चलती है। और वहाँ पर जब जाते हैं बैल के पास में तो उसको हाथ फिराते हैं, उसको काजू बादाम जैसे हर एक प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखा जाता था, वैसे ही चौधरी साहब अपने उस बैल भाई का भी ख्याल रखते। अब जो घोड़ी थी जो पिछले जन्म की माँ थी उनके पैर दबाना शुरू करते हैं। अब जो सुशीला थी क्योंकि वो सब कुछ देख लेती थी, तो उसने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो फिर से वही कर रहे हैं, ये इनको अपना काम नहीं करने देंगे, फिर से वो इसी
इसमें आएंगे और फिर से उनको यही सब भोगना पड़ेगा। अब जब सुशीला ने ये सब देखा तो सुशीला ने अपने पति से कहा कि ऐसा करिएगा, मुझे थोड़ा सा जाना है वो चौधरी साहब से मिलने के लिए। अब जब चौधरी साहब से मिलने के लिए सुशीला वहां पर पहुंचती है तो उनसे बात करती है, अरे आप क्या कर रहे हैं ये। अब छोटे भाई के नाते जैसे पहले प्रेम लाड़ दुलार किया करते तो वैसे ही अपने भाई से लाड़ दुलार कर रहे हैं और माँ की सेवा कर रहे हैं। बोली मत करिएगा, आपने पिछले जन्म में इतने काम किए, इतना अपना अपना कर्म अच्छा किया, इस जन्म में यहाँ पर आप मुखिया बने हुए हैं पूरे गांव के, और इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नाकारा थे, इस वजह से ये बैल बने हुए हैं, इनको अपने कर्म करने दीजिएगा। इन जब तक ये इनके कर्म जो है वो पूरे नहीं होंगे तब तक ये ऐसे ही भटकते रहेंगे, फिर से ये जन्म लेंगे, फिर से इनको इसी उसमें भटकना पड़ेगा, इस वजह से इनको अपने कर्म करने दीजिएगा। मुझे अब तो चौधरी साहब फिर से चौंक जाते, आपको कैसे पता चला। तो लेकिन मुझे सब पता है, और यहाँ पर जो वो काम करने के लिए जो आई थी उनसे भी बोला कि हाँ पिछले जन्म में ये आपकी पत्नी थी, ये आपके पति थे, लेकिन आपने उस जन्म कुछ काम नहीं किया, इस वजह से आपको ये अब कर्म करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये सत्य है, ये तो एक कहानी है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म प्रधान है। सबसे पहला होता है इंसान का कर्म। अगर आप जो आपको काम मिला है उसको आप निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इस जन्म नहीं तो उस जन्म में करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करिस तो सो तस फल चाखा। ये बिल्कुल सत्य है, कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप, इस कैसी लगी आपको ये स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।